सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेस्टा मेडकेयर। आज है हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर वैशाली मैम, जो एमडी होम्योपैथ है, और इनसे हम जानेंगे होम्योपैथी के रिगार्डिंग में आज, और जिनका 27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन और हेल्थ के रिगार्डिंग आज हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और ये जानने के लिए कि होम्योपैथी कैसे वर्क करता है और इसका ये फ्यूचर भी क्या है और किस तरीके से ये हमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन सवाल रहता है। तो आज हम सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे आपसे। तो क्या आप बता पाओगे कि आप आपका पहले तो इंट्रोडक्शन आप दे दो। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच रजनी कि आपने हमको बुलाया। और इट्स प्रिविलेज टू गिव इंट्रोडक्शन एंड थिंकिंग अबाउट होम्योपैथी। बहुत कम लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी को आगे लाएं, एंड यू थिंक करना है। और होम्योपैथी नाउ दिस मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन गया है। बिकॉज आफ्टर कोविड देखा ना तुमने, कितने सारे लोग होम्योपैथी आयुर्वेदिक में जा रहे हैं, राइट? यस यस। तो होम्योपैथी रियल में बहुत अच्छा पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं था, जी। राइट? होम्योपैथी में होम्योपैथी ऐसा सिस्टम है, वो होलिस्टिक अप्रोच है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई चलो तुम्हारा सर्दी ठीक हो गया तो तकलीफ है तो सर्दी ठीक कर दें, ऐसा नहीं है। हमको डॉक्टर रजनी लाइक, तो मुझ को होल डॉक्टर रजनी को ट्रीट करना है, हेड टू फुट, मेंटल फिजिकल सब कुछ। मेंटल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ वी कंसिडर एज अ ट्रीटमेंट, राइट? तो क्योर करना है। सो इसके लिए हमको सब लोग क्वेश्चन करते हैं, मैडम बहुत पकाते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं। इट्स वेरी नेसेसरी, ईच एंड एवरी थिंग मेरे को जानना है आपके बारे में या तो कोई भी पेशेंट के बारे में, एंड देन वी कंसिडर कि ये मेडिसिन उसको सूट करेगा और वो हम देंगे तो ऑफकोर्स उसका मिरेकुलस रिजल्ट मिलता है। और वो रिजल्ट ऐसा मरवलस होता है कि आपको मैं फिर शेयर करूँगी वीडियोस। बोलता नहीं है इंसान, वो भी बोलने लगता है। लाइक एक पेशेंट था, जैसे थ्रोट में प्रॉब्लम है, मेरा वॉइस लॉस्ट, और डॉक्टर ने बोला है बहुत वोकल नोड्यूल बन गया है तो अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। पर विद इन 1 मंथ एब्सोल्युटली ओके, राइट? वो बोलने लगा है, एकदम अच्छा है। तो होम्योपैथिक में सिर्फ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन शुड बी गुड, परफेक्ट होना चाहिए। तो प्रिसाइज सिलेक्शन करने के लिए यू हैव टू लर्न हाउ टू केस टेकिंग करना है, कैसे उसको पूछना है, हाउ टू यू परस्यू, दैट इज डिपेंड ऑन होम्योपैथ, गुड होम्योपैथ। सो और आपको दूसरा भी सवाल था कि भाई मैडम तुम आधा घंटा क्यों करती हो, राइट? ऐसा पूछा ना आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू में बोला था ना हाँ, कि मतलब आप आधे आधे घंटे तक केस टेकिंग वगैरह लेते हो, उसके हाँ बारे में उस मुझे जानना मैं था। वही तो आप लास्ट टाइम बोले हाँ थे जी। मेरे, राइट? यस। पर वो उसका कारण है, इसलिए हम डिटेल में स्टडी करके सोचते हैं कि आपको मेडिसिन दें। तो ये होलिस्टिक अप्रोच है ना, दिस वंडरफुल साइंस, उसका फ्यूचर भी मेरे को लगता है बहुत ब्राइट है। तो मैम, जैसे कि काफ़ी लोगों का सवाल ये भी रहता है कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन रहती है वो कभी कभी जो डॉक्टर्स रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में देते हैं, ग्रैन्युल फॉर्म में देते हैं और टैबलेट फॉर्म में रहते हैं। तो मैम, ये सारी इतनी सारी वैरायटीज होम्योपैथी में मेडिसिन में क्यों, और इसका क्या डिफरेंस रहेगा? उसमें ऐसा कुछ है नहीं, वो वन टाइप ऑफ मीडिया है, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया है। कोई ग्लोब्यूल्स में देता है, कोई पाउडर में देता है, कोई लिक्विड फॉर्म में देता है। एनर्जी लेफ्ट, एनर्जी रहता है, वो उसको वर्क करता है। जब वो एनर्जी फॉर्म वाला सब्सटेंस टंग के नीचे जाता है तो वो रिलीज करके बॉडी का वाइटल फोर्स बढ़ाता है, एंड वाइटल फोर्स इट सेल्फ फाइट अगेंस्ट डिजीज। दैट इज द कंसेप्ट। एंड तुम बोल रहे हो जैसे कि ग्लोब्यूल्स लिक्विड वगैरह, वो तो मीडिया है, वो मेडिसिन का सब्सटेंस होता है, वो पोटेंट रहे इसके लिए उसके साथ कंबाइन करके देते हैं। वो चॉइस ऑफ डॉक्टर्स है, उसको जो पसंद है वो कर सकते हैं। ये थोड़े जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो कंसल्टिंग फीस रहते हैं वो 25,000 से 50,000 तक चार्ज करते हैं, और कुछ जो डॉक्टर्स रहते हैं वो बहुत मिनिमम चार्ज भी करते हैं। तो ये डिफरेंस भी क्यों है? और उसके साथ मुझे ये भी जानना था कि आपके जो पेटेंट मेडिसिन रहती है लिक्विड फॉर्म वगैरह, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप डिटेल में बता सकते हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि कंसल्टिंग वो कितना लेते हैं, 25,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं, सुना है ना? हाँ। और कोई 5 रुपये में भी करता है। इनफैक्ट मेडिसिन होम्योपैथिक का बहुत चीप होता है, लेकिन अभी न्यू अपडेटेड साइंस में बहुत सारा मेडिसिन कॉस्टली भी होता है, ऐसा नहीं होता है। पर इसमें वो डॉक्टर कंसल्टिंग लेता है, वो उसका स्किल का देता है, उसका टैलेंट का देता है, उसका एक्सपीरियंस का लेता है कि वो सर्च आउट करने में सफल रहता है तो ही रिजल्ट मिलता है। तो वो इतना अच्छे से डीपली करता है तो इसलिए देता है। जैसे स्टारबक्स में कॉफ़ी 400 रुपये का मिलेगा और यहाँ पर हमारा 20 रुपये में मिलता है। दैट डजेंट मीन कि वो सही नहीं है, वो भी सही होता है, लेकिन उन लोगों के पास लेने के लिए
क्या बोले, वो लोग डिटेल हिस्ट्री करके रिजल्ट ओरिएंटेड हो, उसको रिजल्ट देते हैं। जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, जैसे का रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह होता है, अस्थमा होता है, उसमें रिजल्ट मिलता है। पेटेंट मेडिसिन आपने बताया, पेटेंट मेडिसिन, वो पेटेंट मेडिसिन में भी रिजल्ट मिलता है। जैसे कि तुम बहुत कॉम्बिनेशन वाला बना के सिरप वगैरह मिलता है SBL का और सब कंपनियों का। लेकिन वो मेरे हिसाब से, दिस इज़ माई कंसेप्ट, कि वो पेटेंट मेडिसिन में 10-15 मेडिसिन मिक्स होता है, तो सब मेडिसिन का प्रूविंग आप में होता है और वो ठीक करता है, पर वो सस्टेन रिलीज मतलब हमेशा नहीं रहता है। मेन जो हमारा सिमिलिया सिमिलिबस क्रूएंटर, जो परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करने के बाद ही, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद ही जो देने से वो डिजीज़ क्योर होता है। अदरवाइज वन टाइप ऑफ डिफरेंट, मतलब वन टाइप ऑफ सबसाइड करा हुआ चीज़ ही बोल सकते हैं। पर हाँ, एंटीबायोटिक से तो बेहतर है, ऐसा मैं सोचती हूँ, राइट। और वो चार्ज तो लेते हैं, तो वो ज़ीरो से लेके होम्योपैथिक गली गली में है और एकदम एकदम लग्जरियस एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है। तो सब जगह होम्योपैथी है, कोई भी होम्योपैथी अफोर्ड कर सकता है। तो वो चार्ज के लिए तो इतना इश्यू नहीं है, वो बहुत डिबेटेबल है रजनी, पर फिर भी वो लेते हैं, तो हथौड़ा कहाँ मारना है इसका ही पैसे लेते हैं राइट। तो मैम, जैसे कि कुछ एरिया में कुछ लोग रहते हैं ऑनलाइन सर्च करके मेडिसिन अपने घर मंगवा लेते हैं बिना कंसल्ट किए, तो वो जो मेडिसिन ऑनलाइन मंगवाते हो, क्या वो उनके लिए सेफ होगी या फिर उनको नुकसान ही करने वाली है वो होम्योपैथिक मेडिसिन? ऑनलाइन मतलब वो बाजार में से लेते हैं वो बोल रहे हो, कि कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके बोलते हैं वो बोल रहे हो? नहीं, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ऑनलाइन, मतलब कुछ भी हाँ हाँ, नहीं, वैसे तो हम नहीं कर सकते। जैसे हम सर्च करते, जैसे अभी तो चैट जीपीटी और AI का ज़माना आ गया है, तो हम सर्च करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेडिसिन नहीं निकलेगी, नियर बाय मिल सकती है। लेकिन जो डॉक्टर कंसल्ट करके जो सिलेक्शन करता है वो डिफरेंट होता है। और मेडिसिन ऐसे तो, जैसे अस्थमा के लिए सर्च किया, 15 मेडिसिन दिया, आपने कोई भी ले लिया रैंडम, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको ठीक हो जाए। और हाँ, हो सकता है बाय चांस वो सूट कर जाए, तो 100 में से 20-30% को उसको ठीक भी हो जाता है। सो दे लोग को स्प्रेड करते हैं कि मेरे को ठीक हो गया। अदरवाइज 80% चांसेस रहता है कि वो आपकी बॉडी में वो मेडिसिन प्रूव कर जाए, मतलब कोई वही मेडिसिन का सिम्टम आप में दिखता है फॉर अ टाइम बिंग। सो मेरे हिसाब से तो वो सेफ नहीं है। यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर, राइट, होम्योपैथिक डॉक्टर। और जो मेडिसिन वगैरह जो रहती है, हर एक पर्सन के लिए मतलब अलग ही मेडिसिन उसके लिए रहेगी। समझो कि अगर किसी को खांसी हो रही है सिंपल सा, तो वही मेडिसिन किसी और को भी दे सकते हैं उसी एज का, या फिर उनके लिए भी मेडिसिन सारी अलग ही रहेगी? मैं वही तो बताइए, होम्योपैथिक का जादू वही है कि होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है कि खांसी की दवा या तो पेट में दर्द की दवा। होम्योपैथिक में दवा है डॉक्टर रजनी की दवा, लाइक XYZ की दवा, उसकी दवा मीन्स आई विल सिलेक्ट मेडिसिन ऑन बेसिस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो तुमको होगा ठीक। अगर मैंने सिलेक्शन कर दिया तो तुमको सर्दी खांसी है या तो कैंसर है, ओनली बाय वन मेडिसिन यू कैन गेट ट्रीटमेंट, राइट। सो आप क्योर उसी मेडिसिन से हो सकते हैं, सिर्फ आई हैव टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर यू। इसलिए हम लोग इतना पूरा लेक्चर मतलब पूछते हैं ना जो लोग आप हाँ, इसलिए होता है ऐसा। मेडिसिन परफेक्ट खांसी के लिए ये ऐसा होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होता है। हाँ, जैसे थेरापेटिक्स होता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलता है, कि आप लेते हो तो 30% चांसेस में मिल भी जाता है, पर वो रियल ओरिजिनल होम्योपैथिक नहीं है, राइट। तो मैम, होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो कौन से डिजीज में सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करती है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? वो वैरायटी ऑफ एरिया में काम करती है, फ्रॉम कोल्ड टू कैंसर। उसका कोई ऐसा है ही नहीं कि भाई इसमें काम नहीं करती, इसमें करती, एक्यूट टू क्रॉनिक। पर मेरे हिसाब से जहाँ पर लिमिटेशंस एलोपैथिक और आयुर्वेदिक या तो कोई और पैथी का आ जाता है, वहाँ होम्योपैथिक वर्क्स वंडर। लाइक ऑटोमिन डिजीज़ है तो एलोपैथिक में इलाज है ही नहीं, वो लोग पेन किलर देते हैं, टेम्पररी रिलीफ करते हैं और सबसाइड करते हैं, एंड साथ में स्टेरॉइड दे के वो साइड इफेक्ट का गिफ्ट भी करते, राइट। सो ऑटोइम्यून डिजीज़ वो होम्योपैथिक से क्योर होते हैं। वो मोस्ट डिफ़िकल्ट है और वो चैलेंजिंग केस होम्योपैथिक से ट्रीट होते हैं। और फीवर से लेके कैंसर तक, सिंपल से लेके हाई मतलब बहुत क्रॉनिक डिजीज, सब कुछ होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। मैम, मेडिसिन वगैरह रहती है ना होम्योपैथी की, तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? ऐसे जनरली ऐसे कहा जाता है कि होम्योपैथिक का साइड इफेक्ट नहीं होता है। दैट डजंट मीन साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट मतलब वो साइड इफेक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे 4 मेडिसिन दिया मैंने, एग्जाम्पल आर्सेनिक दिया, सल्फर दिया, फॉस्फोरस दिया, बराइटा दिया, कुछ भी तुमको दिया 1 by 1,
तो वो होम्योपैथी का कंसेप्ट ही वही है। मेडिसिन जो सिम्टम्स होता है वो हम कलेक्ट कैसे करते हैं, हम लोग प्रूविंग करते हैं, हेल्थी ह्यूमन बीइंग में प्रूविंग करते हैं। सो स्टोरी क्या है कि हम मेडिसिन लेके डॉक्टर रजनी को दिया, 10 जन को दिया, और आपने जो सिम्टम ऑब्जर्व किया वो कलेक्ट करके वी आर मेकिंग ए बुक, उसको बोलते हैं मट्रिया मेडिका, और उसको देख के ही हम मेडिसिन सोचते हैं कि ये ऐसा बंदा होगा। तो जो भी मेडिसिन ओवर यूज हो जाता है तो वो मेडिसिन वो बंदे में प्रूव होने लगता है। प्रूव मतलब कि वो मेडिसिन का सिम्टम उसमें दिखता है। अभी मैंने 5 दिन ये दवाई दिया तो उसका मेडिसिन का सिम्टम दिखा, फिर 5 दिन के बाद दूसरा दवाई दिया तो दूसरा मेडिसिन का सिम्टम दिखा। तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है और नेक्स्ट डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, उसको क्या है, उसको अलग अलग सिम्टम दिखता है। ऑफकोर्स वो डिजीज वो सिम्टम होता है वो टाइम बिंग के लिए होता है, वापस चला जाता है, पर उस टाइम में पेशेंट खराब फील करता है। और लॉन्ग टर्म में वो एक ही मेडिसिन बारी बारी लेने से वो उसका प्रूविंग हमेशा रहता है, तो पेशेंट में वो सब सिम्टम बाय चांस दिखते ही रहते हैं। तो वन टाइप ऑफ साइड इफेक्ट मैं बोल सकती हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको हार्म करे। मुझे एक आखिरी सवाल ये हाँ, पूछना था बोलो। आपसे कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि होम्योपैथी का फ्यूचर कहाँ पे है? आप ही डिसाइड करो डॉक्टर। आप ये कोविड से अब तक में तुमने नहीं देखा, आपने इंटरव्यू क्यों लिया? बिकॉज यू फील कि होम्योपैथी बहुत बढ़ रहा है, राइट? Yes. सो एग्जैक्टली वो धीरे धीरे इतना जैसे बहुत अच्छी रेंज में बढ़ रहा है। मैंने 1/2 क्या बोले 4 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आता है। तो वो होम्योपैथी होलिस्टिक है तो उसका बढ़ना जायज़ है, और मेरे को लगता है इट्स अ ब्राइट फ्यूचर। सो रियली थैंक यू मैम कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए इस पॉडकास्ट में और काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें हमें प्रोवाइड की। और हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट वापस से हमारे साथ श्योर पॉडकास्ट श्योर करें श्योर। ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक के रिगार्डिंग में डिजीज़ वाइज कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस तरीके से उसको हमें ट्रीट करना है, अवेयरनेस, इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिले आपसे। और जैसे कि मैं सारे ऑडियंस को भी यही बोलना चाहूँगा कि मैम ऑनलाइन भी कंसल्ट करती है, उनका खुद का क्लिनिक भी है। मैं मैडम का डिस्क्रिप्शन डिटेल सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में आपको दे प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू रजनी, हाँ। तुमने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि भाई सबको मेडिकल फील्ड में सब जानकारी दे। जी, थैंक यू ये वेरी तो मच। हमारा पहला पॉडकास्ट है मैम के साथ में, तो बहुत ही ना खुशी हो रही है मुझे तो। ना, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू।